तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ सेमेस्टर 2 का यूनिट 3। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, फिलोसॉफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलीजन, एक्सपीरियंस, रीजन, फेथ, रिवलेशन, जनना, भक्ति, लॉन्ग टाइप हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं आज की इस नई वीडियो में। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को बिना देरी की भी स्टार्ट करते हैं हम लोग, और आप लोग इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जिन जिन बच्चों का फिलोसॉफी का मेजर पेपर जो मेजर पेपर होता है, जिन जिन बच्चों का मेजर पेपर है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो ये वीडियो आप लोग बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए स्पेशली बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि इस टॉपिक से हमारे कैसे कैसे क्वेश्चन से पूछे जाने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या धार्मिक अनुभव, तर्क, आस्था, प्रकाशन, ज्ञान और भक्ति की जो परिभाषा, विशेषता एवं प्रकार है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन को हम थोड़ा सा जानेंगे धर्म दर्शन के बारे में। ठीक है, तो धर्म दर्शन यानी फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन मनुष्य के धार्मिक विश्वासों, ईश्वर, आत्मा और आध्यात्मिक अनुभव का अध्ययन करता है। धार्मिक अनुभव, तर्क, आस्था, प्रकाशन, ज्ञान और भक्ति धर्म दर्शन के महत्व तत्व हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण तत्व हैं। यह मनुष्य को नैतिकता, सत्य और आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करती है। इन तत्वों के माध्यम से मनुष्य ईश्वर एवं जीवन के जो उद्देश्य होते हैं उसको समझने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग ने धर्म दर्शन के थोड़ा सा पॉइंट को समझे, इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा समझने का प्रयास किया हम लोग ने। तो धर्म दर्शन और एक बार हम थोड़ा सा जान लेते हैं। धर्म दर्शन मनुष्य के धार्मिक विश्वास, ईश्वर, आत्मा और आध्यात्मिक जो अनुभव का अध्ययन करता है। ये हमारे धार्मिक अनुभव, तर्क, आस्था, प्रकाशन, ज्ञान और भक्ति जो धर्म दर्शन के महत्वपूर्ण तत्व माने गए हैं। ये मनुष्य को नैतिकता, सत्य और जो आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करती है। इनके तत्वों के माध्यम से मनुष्य ईश्वर एवं जीवन के जो उद्देश्य होते हैं उसको समझने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसके अनुभव को जानेंगे, धार्मिक अनुभव की परिभाषा को जानेंगे। ठीक है, धार्मिक अनुभव की परिभाषा को जानेंगे यानी रिलीजन एक्सपीरियंस। ठीक है, रिलीजन एक्सपीरियंस को थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो धार्मिक अनुभव वह अनुभव है जिसमें व्यक्ति ईश्वर, दिव्य शक्ति या जो अलौकिक सत्ता की अनुभूति करता है। यह अनुभव व्यक्ति के मन और आत्मा से जुड़ा होता है तथा उसे शांति, जो आनंद और आध्यात्मिक संतोष प्रदान किया जाता है वो हमारा धार्मिक अनुभव में होता है। ठीक है, तो ये हम लोग ने परिभाषा को जानने का प्रयास किया। अब इसकी विशेषताओं को थोड़ा सा जानेंगे। तो व्यक्तिगत जो अनुभव होते हैं इसमें यह व्यक्ति विशेष का निजी अनुभव होता है। ठीक है, व्यक्तिगत अनुभव, यह व्यक्ति जो विशेष का निजी अनुभव होता है, यह हमारा व्यक्तिगत अनुभव होता है। आध्यात्मिकता, इसमें जो आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव होता है वो हमारा आध्यात्मिक अनुभव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो आंतरिक शांति है, इसमें जो मन को शांति और संतोष मिलती है वो हमारा आंतरिक शांति में शामिल होती है। ठीक है, नैतिक परिवर्तन जो होती है वो व्यक्ति के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आता है। ठीक है, नैतिक परिवर्तन यानी जो हमारा व्यक्ति होता है उसके व्यवहार में पॉजिटिव बदलाव आती है। ठीक है, अलौकिकता का जो अनुभव होता है इसमें व्यक्ति किसी दिव्य शक्ति की अनुभूति करता है। नेक्स्ट हम लोग इसके प्रकार को थोड़ा सा जानेंगे, प्रकार जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इनके प्रकार जो है वो जानेंगे। तो प्रकार जो है वो हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। तो रहस्यनात्मक अनुभव है उसमें ईश्वर से जो प्रत्यक्ष संबंध होती है वो महसूस करना होता है। ठीक है, जो प्रार्थनात्मक अनुभव होता है, जब कोई व्यक्ति भगवान के प्रति प्रार्थना करता है तो उसे पूजा प्रार्थना के दौरान प्राप्त अनुभव मिलती है। ठीक है, आध्यात्मिक अनुभव। ठीक है, आध्यात्मिक अनुभव आत्मा और परमात्मा के संबंध का अनुभव किया जाता है। नैतिक अनुभव, अच्छे कर्मों के माध्यम से ईश्वर की अनुभूति होती है। तो ये हम लोग ने कुछ प्रकार को समझने का प्रयास किया। अब हम लोग इसके महत्व को थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, तो धार्मिक अनुभव व्यक्ति को मानसिक शांति, नैतिकता और ईश्वर में विश्वास प्रदान कराता है। ठीक है, जो धार्मिक अनुभव होता है इसमें व्यक्ति को मानसिक शांति, नैतिकता और ईश्वर में विश्वास प्रदान कराती है। अब हम थोड़ा सा तर्क समझेंगे। ठीक है, तर्क क्या होता है वो थोड़ा सा जानेंगे। तो तर्क की परिभाषा हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तर्क वह मानसिक शांति है जिसके द्वारा मनुष्य किसी विषय पर विचार करता है और सत्य असत्य का निर्णय करता है। धर्म दर्शन में तर्क का उपयोग ईश्वर एवं धर्म से संबंधित प्रश्नों को समझने में
किया जाता है, ठीक है, समझने में किया जाता है। तो तर्क जो है वो हमारे मानसिक शांति के लिए है, जिसके द्वारा मनुष्य किसी विषय पर विचार करता है और असत्य और सत्य की निर्णय ली जाती है, ठीक है। धर्म दर्शन में तर्क का उपयोग ईश्वर एवं धर्म से संबंधित प्रश्नों का समझने में किया जाता है, ठीक है। ये हमारा हो गया परिभाषा। अब इसकी विशेषताओं को थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है, विशेषताओं को थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, विशेषता, ठीक है। तो बुद्धि पर आधारित जो हमारा विशेषता है वो क्या है, बुद्धि पर आधारित तर्क सोचने और समझने की शांति होती है, ठीक है, शक्ति होती है। सत्य की खोज, यह सही और गलत में अंतर बताती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अंधविश्वास को समाप्त करना होता है, ठीक है। वैज्ञानिक की दृष्टि में हम लोग देखें तो ये जो भगवान होते हैं वो रियल में नहीं होते, ये फेक होते हैं, नहीं अंधविश्वास होते हैं। तो अंधविश्वास को समाप्त करना होता है हमारा क्या, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा है वो है क्या, विश्लेषणात्मक जो प्राकृतिक होती है यह हर बात का कारण खोजता है, ठीक है। जो विश्लेषणात्मक प्राकृतिक होती है यह हर बात को एक प्रूफ के तौर पर खोजता है कि इसका क्या प्रूफ है, ठीक है। ये हो गया हमारा विश्लेषणात्मक प्राकृतिक। तार्किक निष्कर्ष जो है इसमें प्रमाणों के आधार पर निष्कर्ष देता है। इसके प्रकार को थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, प्रकार, ठीक है। तो प्रकार जो है वो हमारे निगमनात्मक तर्क, ठीक है, निगमनात्मक तर्क सामान्य नियम में विशेष निष्कर्ष निकालना होता है, ठीक है। निगमनात्मक तर्क में हमारे सामान्य नियम में जो विशेष निष्कर्ष होते हैं उसे निकाला जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है आगमनात्मक जो तर्क है इसमें विशेष तथ्यों से सामान्य निष्कर्ष निकाला जाता है। इसकी विशेषता इसकी थोड़ी सी महत्व को हम लोग जानेंगे। तो महत्व जो है वो है तर्क मनुष्य को विवेकशील बनाता है। मनुष्य तर्क को विवेकशील बनाता है और सत्य को समझने में सहायता कराती है, ठीक है। ये हमारा महत्व हो गया क्या। अब हम थोड़ा सा आस्था में थोड़ा सा नज़र डालेंगे, ठीक है। आस्था, इसकी परिभाषा थोड़ा सा जान लेते हैं। आस्था वह दृश्य विश्वास है जिसके आधार पर व्यक्ति ईश्वर, धर्म या किसी सिद्धांत को, ठीक है, सिद्धांत को बिना पूर्ण प्रमाण के स्वीकार करता है हमारा आस्था वह दृश्य विश्वास है जिसके आधार पर व्यक्ति धर्म या किसी सिद्धांत को बिना पूर्ण, यानी किसी भी मतलब बिना किसी प्रूफ जो होती है ना, बिना किसी पूर्व जो प्रमाण होती है उससे मतलब स्वीकार किया जाता है, बिना किसी सबूत के तौर पर इसे स्वीकार किया जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग ने इसकी परिभाषा को जाने। अब इसकी थोड़ी सी विशेषताओं को थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो विश्वास पर आधारित, आस्था का मुख्य आधार विश्वास होता है, ठीक है। आस्था का मुख्य आधार विश्वास होता है। मानसिक शांति कठिन परिस्थितियों में सहायक देती है। जो मानसिक शांति होती है वो कठिन परिस्थितियों में सहायक देती है। धार्मिक आधार, ठीक है, धार्मिक आधार धर्म का मुख्य तत्व है, ठीक है। धार्मिक आधार धर्म का मुख्य तत्व है। यह नैतिक प्रेरणा, अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देती है। नैतिक प्रेरणा जो होती है वो अच्छे कार्य को करने के लिए प्रेरणा दी जाती है। और जो आत्मिक शांति होती है वो मन को संतोष प्रदान कराती है, ठीक है। आत्मिक जो शांति होती है वो मन को शांति प्रदान कराती है। इसके प्रकार को थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। प्रकार को थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। जो धार्मिक आस्था होती है यह ईश्वर और धर्म में विश्वास होता है, इसमें धार्मिक आस्था होती है। व्यक्तिगत आस्था, ठीक है, व्यक्तिगत आस्था किसी व्यक्ति या विचारधारा में विश्वास करना, यह व्यक्तिगत आस्था में शामिल होती है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा सामाजिक आस्था को समझने का प्रयास करेंगे। तो सामाजिक आस्था हमारा समाज के नियमों एवं परंपराओं में विश्वास किया जाता है। अब थोड़ा सा इसकी महत्व जो होती है वो थोड़ा सा जान लेंगे। आस्था व्यक्ति को जीवन में आशा और अंधविश्वास और जो स्थिरता प्रदान कराती है, वो हमारे आस्था व्यक्ति में जीवन में आशा की, अंधविश्वास को प्रदान कराती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, महत्व। अब थोड़ा सा हम लोग रिवलेशन जो होती है उसके थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है। प्रकाशन, ठीक है, प्रकाशन। तो परिभाषा थोड़ा सा जान लेते हैं। परिभाषा, प्रकाशन वह प्रक्रिया है जिसमें ईश्वर मनुष्य को दिव्य ज्ञान जो प्रदान कराती है। यह ज्ञान धार्मिक ग्रंथों, जो ऋषियों, संतों या पिंगवारों के माध्यम से प्राप्त होना होता है, ठीक है। जो प्रकाशन वो होता है वह ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से ईश्वर मनुष्य को दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। यह ज्ञान धार्मिक ग्रंथों, ऋषियों, संतों या पेगावारों के माध्यम से, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, पेंगावारों के माध्यम से प्राप्त करना होता है। तो ये हमारा हो गया प्रकाशन की परिभाषा, ठीक है। अब इसकी विशेषता थोड़ा सा जानेंगे।
तो विशेषता दिव्य ज्ञान, ठीक है। दिव्य ज्ञान यह ईश्वर द्वारा दिया गया ज्ञान है। धार्मिक आधार, धार्मिक ग्रंथों का मूल स्रोत। मानव कल्याणकारी, ठीक है, जीवन का सही मार्ग दिखाता है। नैतिक शिक्षा, ठीक है, नैतिक शिक्षा अच्छे कर्मों की प्रेरणा देती है। आध्यात्मिक मार्गदर्शन, जो आत्मिक विकास में सहायता करती है उसे आध्यात्मिक मार्गदर्शन कहा जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा सामान्य प्रकाशन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो प्राकृतिक के माध्यम से ईश्वर का ज्ञान मिलता है हमारा सामान्य प्रकाशन। विशेष प्रकाशन, धार्मिक ग्रंथों और संतों के जो माध्यम से प्राप्त ज्ञान मिलती है उसे विशेष प्रकाशन कहते हैं। इसकी थोड़ा सा हम लोग महत्व को थोड़ा सा जानेंगे। तो प्रकाशन मनुष्य को धर्म, नैतिकता और जीवन का उद्देश्य समझने में सहायता करती है, ठीक है। तो प्रकाशन मनुष्य को समझने के लिए धर्म, नैतिकता और जीवन का उद्देश्य समझने का सहायता कराती है। ज्ञान, ज्ञान का मतलब होता है जानना, ठीक है। तो इसकी परिभाषा थोड़ा सा जान लेते हैं। तो परिभाषा इसकी क्या है? ज्ञान वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य सत्य, वास्तविकता और जीवन के उद्देश्य को समझना होता है। उसे भारतीय दर्शन में ज्ञान को मोक्ष प्राप्ति का महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग ने ज्ञान का परिभाषा समझने का प्रयास किया। और एक बार थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। ज्ञान वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य सत्य, वास्तविकता और जीवन के उद्देश्य को समझता है। भारतीय दर्शन में ज्ञान को मोक्ष प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण मार्ग माना गया है, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी जो विशेषता है वो थोड़ा सा जानेंगे। विशेषता, जो अज्ञता का नाशा है वो क्या है? अज्ञता का नाशा, ज्ञान जो अंधकार को दूर करता है वो हमारा अज्ञता का नाशा है, ठीक है। ज्ञान का अंधकार को दूर करना। सत्य की प्राप्ति, वास्तविकता होती है उसको समझने में सहायता कराती है। आध्यात्मिक विकास, जो आत्मज्ञान को बढ़ावा देता है उसे आध्यात्मिक विकास कहती है, ठीक है। तार्किकता, ठीक है, तार्किकता विवेकपूर्ण सोच को बढ़ावा देती है। यह हमारा तार्किकता पर बहुत ज़्यादा विशेष कार्य करती है, ठीक है। मोक्ष का मार्ग, जीवन के अंतिम लक्ष्य जो होती है उसे जीवन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने का मार्ग बनाती हमारा मोक्ष मार्ग, ठीक है। नेक्स्ट इसकी हम लोग थोड़ा सा प्रकार को समझेंगे। तो प्रकार जो है वो प्रत्यक्ष ज्ञान यानी इंद्रिया द्वारा प्राप्त ज्ञान है। जो हमारा परोक्ष ज्ञान है उसमें दूसरे के माध्यम से प्राप्त ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान, इसमें आत्मा एवं परमात्मा का ज्ञान है, ठीक है। इसकी थोड़ा सा महत्व को हम लोग जानेंगे। तो ज्ञान मनुष्य को विवेकशील और सफल बनाती है। अब थोड़ा सा हम लोग भक्ति के बारे में जानेंगे, ठीक है। भक्ति, तो भक्ति की परिभाषा थोड़ा सा जान लेते हैं। भक्ति ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण की भावना है। यह मनुष्य को आध्यात्मिक शांति और मोक्ष की ओर ले जाती है। भक्ति ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण की भावना होती है। यह मनुष्य को आध्यात्मिक शांति और मोक्ष की ओर ले जाती है। इसे भक्ति कहा जाता है, ठीक है। इसकी परिभाषा तो हम लोग पढ़ लिए। अब इसकी विशेषताओं को थोड़ा सा जानेंगे। तो ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति का मुख्य आधार होता है क्या? प्रेम। संप्रेरण की भावना होती है क्या? जो संप्रेरण की संप्रेरण की जो भावना होती है वह होती है क्या? व्यक्ति स्वयं को ईश्वर को समर्पित करना, ठीक है। व्यक्ति स्वयं को यानी खुद को भगवान के प्रति अपने पूरे जीवन को समर्पित करना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या? समर्पण की भावना, ठीक है। अब इसकी जो मानसिक शांति है वो थोड़ा सा जानेंगे। तो तनाव और चिंता कम करती है। अगर आप लोग भक्ति करते हैं तो आपके टेंशन और जो भी टेंशन आपकी घर में चल रही है, आपके दिमाग में चल रही है, वो थोड़ा सा शांति बना ये रखती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या? मानसिक शांति। नैतिकता और विकास, अच्छे कर्म की प्रेरणा देती है हमारी नैतिकता का विकास, ठीक है। मोक्ष मार्ग, आध्यात्मिक उन्नति में सहायता करती है। इसकी थोड़ा सा हम लोग प्रकार को जानेंगे। प्रकार इसकी जो है वो है क्या? सगुण भक्ति, ठीक है। सगुण भक्ति ईश्वर के जो साकार रूप की पूजा करती है वो हमारा सगुण भक्ति हो गया, ठीक है। सगुण भक्ति हो गया, ईश्वर के साकार रूप की पूजा करती है। निगुण भक्ति जो होती है वो जो निराकार ईश्वर की उपासना करती है वो हमारा निगुण भक्ति में शामिल होती है, ठीक है। नवादा भक्ति जो होती है वो श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि और जो हमारे क्या बोलते हैं 9 प्रकार की भक्ति होती है उसमें शामिल होती है हमारा नववाद, ठीक है। नववाद भक्ति, तो इसमें हमारा स्वर शामिल होती है, फिर कीर्तन शामिल होती है, फिर स्मरण आदि 9 प्रकार की भक्ति शामिल होती है। तो ये हमारा हो गया क्या? भक्ति के कुछ प्रकार। अब इसकी विशेषता महत्व को जानेंगे। तो महत्व जो है वो भक्ति मनुष्य को शांति, संतोष और आध्यात्मिक शांति प्रदान कराती है।
इसकी निष्कर्ष थोड़ा सा जानेंगे। तो निष्कर्ष जो है वो थोड़ा सा जान लेंगे तो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगी। तो धार्मिक अनुभव तर्क, आस्था, प्रकाशन, ज्ञान और भक्ति धर्म दर्शन के महत्वपूर्ण आधार है। ठीक है, धार्मिक अनुभव मनुष्य को ईश्वर का अनुभव कराता है, तर्क सत्य को समझने में सहायता कराती है, आस्था विश्वास को मजबूत कराती है और प्रकाशन दिव्य ज्ञान प्रदान कराता है। ज्ञान जो अज्ञाता को दूर करता है वो दूर करता है और भक्ति मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाती है। इस प्रकार ये सभी तत्व मानव जीवन को नैतिकता, आध्यात्मिक और सफल बनाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये हमारा हो गया निष्कर्ष। और एक बात थोड़ा सा जान लेते हैं, निष्कर्ष के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। तो निष्कर्ष जो है वो क्या है? धर्म, अनुभव, तर्क, आस्था, प्रकाशन, ज्ञान और भक्ति धर्म दर्शन के जो महत्वपूर्ण आधार है वो माने गए हैं। धार्मिक अनुभव मनुष्य को ईश्वर का अनुभव कराता है, तर्क सत्य को समझने में सहायता कराती है, आस्था विश्वास को मजबूत करती है और ठीक है, और प्रकाशन दिव्य ज्ञान प्रदान कराता है। ज्ञान अज्ञाता को दूर कराता है और भक्ति मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाती है। इस प्रकार ये सभी जो तत्व है वो मानव जीवन को नैतिकता, आध्यात्मिक और सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और एक बार आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक को मैं पढ़ाऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।